नमस्कार भाई। नमस्कार। नमस्कार भाई। जुड़ते जाइए भाई, जुड़ते जाइए। अभी तो 3 ही लोग जुड़े हुए हैं भाई। राम संवारे प्रजापति जी भाई नमस्कार। पवन कुमार जी भाई नमस्कार नमस्कार। अंश साहू जी धन्यवाद आपको। जुड़ते जाइए भाई। अजीत रंजन जी नमस्कार। संदीप भाई जी नमस्कार। सादिक भाई नमस्कार। सादिक भाई धन्यवाद आपको। संदीप जी, आज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को भाई, जैसा कि 28 तारीख को छत्तीसगढ़, नमस्कार संदीप भाई नमस्कार। अंश जी वेरी नाइस, बहुत कमेंट कर रहे हैं आप। ऐसा साथियों, हम बताना चाहते हैं आपको, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को आज हमारे देश में जब से बीजेपी सरकार बनी है, जब से बीजेपी सरकार बनी है 2014 से, किसी न किसी बाबाओं के द्वारा एक न एक टिप्पणी किया जा रहा है। नमस्कार सादिक भाई नमस्कार। किया जा रहा है और इन पर न कोई केस हो रहा है और न कोई दबाव पड़ रहा है, जिसके कारण एक न एक करके मनोबल बढ़ता जा रहा है। शेख विश्वकर्मा जी नमस्कार। हृदयालाल नमस्कार भाई। मैं कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ प्रदेश के रायपुर जिले में एक धर्म संसद में कालीचरण जी ने असभ्य प्रयोग किया महात्मा गांधी जी के बारे में। ऐसा कहने वाला एक कुत्ता ही हो सकता है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अशब्द गाली दे। राष्ट्रपिता पिता तुल्य के समान होता है, चाहे वो अपने देश का हो या अन्य देश का हो। राष्ट्रपिता हमेशा पिता के समान ही होता है। पवन भाई नमस्कार। और वह लगातार हमारे देश में दिया जा रहा है। रवि प्रकाश गुप्ता जी, सिंगर जी नमस्कार। सचिन गुप्ता जी नमस्कार। ये 28 तारीख 2021 को छत्तीसगढ़ में कहें, और 29 तारीख को फिर इन्होंने चारीकरण ने एक वीडियो वायरल किया जिसमें वह कहा नाथूराम गोडसे जिंदाबाद। और वह वीडियो देखकर बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाइयों, उसको कोई डर नहीं है
उसको ये लगता है कि बीजेपी वाले उसको बचा लेंगे, क्योंकि वो बाबा है। अन्य कोई कहता तो बीजेपी वाले उसको देशद्रोह का मुकदमा डाल देते और जेल के अंदर कर देते। और वह क्योंकि बीजेपी भक्त है, इसलिए उसके ऊपर कोई आज इल्ज़ाम लग नहीं रहा, न देशद्रोह का मुकदमा हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि जेल में चला गया। माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा भी कि उसको तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और उसके बाद उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए। राम बहादुर गुप्ता जी नमस्कार। चित्रांशु प्रभाकर जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत बड़ा धन्यवाद आपको। नमस्कार भाई चित्रांशु जी। बड़े दुख के साथ आज आना पड़ा बीजेपी सरकार की वजह से। चित्रांशु भाई, बीजेपी सरकार जब से आई है ये हर व्यक्ति को प्रताड़ित करता जा रहा है। सत्यम साहू जी नमस्कार, धन्यवाद आपको। मुख्यमंत्री बघेल जी ने जल्द से जल्द गिरफ्तारी का आदेश भी जारी कर दिए हैं और वह गिरफ्तार भी हो गया। इसमें मुख्य रूप से भूमिका छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने और पूर्व चेयरमैन प्रमोद दुबे का सहयोग है। इन दोनों भाइयों ने बहुत ही अथक प्रयास किया और इनका प्रयास सफल भी हो गया। आज वह कार्यचालक जो चोर है बीकोफू की तरह वो जेल के अंदर है और उसका वकील भी याचिका दाखिल किया था, उसको कोर्ट ने हटा दिया भी। अभी तक केस कोई लगा नहीं है और जेल के अंदर है चारी तरफ। रवि मोदनवाल जी नमस्कार। नमस्कार। गादर खान जी नमस्कार भाई, नमस्कार। नमस्ते ओम साहू जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, भारतीय जागृति मिशन जी के नमस्कार। अभिषेक जी नमस्कार। सादिक खान नमस्कार। नमस्कार भाई। राम अनुज जी नमस्कार। नमस्कार। गादर खान जी नमस्कार। मैं कहता हूं कि हर एक को कांग्रेसी गांधीवादी है। मैं आज कहता हूं नाथूराम का जो भी समर्थन करता है वो देशद्रोही के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि ये नाथूराम गोडसे देशद्रोही है, क्योंकि महात्मा गांधी जी का हत्या किया था। ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करने वाला भी वही होता, क्योंकि एक चोर को अगर अपने घर में बसाया जाए तो भी चोर की कैटेगरी में आता है। पुजयलाल साहू जी नमस्कार। हमारे चाचा जी हैं, हमारे पिता तुल्य समान। नमस्ते चाचा जी, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। रमेश सिंह नमस्कार, धन्यवाद आपको भी जुड़ने के लिए। आज मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी सरकार से तंग आकर आज हमको ये कदम उठाना पड़ा लाइव आके, क्योंकि अपने इस लाइफ में मैं पहली बार लाइव आया हूँ, जिससे कुछ बोलने में भी हमको दिक्कत हो रही है। जो भी गलतियाँ होगा माफ़ करना। कृपा गुप्ता जी नमस्कार। क्योंकि ये हमारा पहली बार लाइव है। मैं कहना चाहूँगा जिस समाज से मोदी जी आते हैं आज उसी समाज की बुराई हो रही है, उसी समाज के व्यक्ति को दबाया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए मोदी को। ऐसे मोदी को शर्म आनी चाहिए कि उनके रहते हुए सिर पर बैठते हुए उनके समाज के ही व्यक्ति को दबाया जा रहा, गाली दिया जा रहा, और वो भी राष्ट्रपिता होते हुए। अगर उनको कोई गाली देता है मोदी जी को या अशब्द टिप्पणियां करता है तो उसको तुरंत तत्काल FIR दर्ज होती है, उसको जेल के अंदर कर दिया जाता है। नमस्कार ओम साहू जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी।
उसको अंदर कर दिया जाता है, और वही महात्मा गांधी की गाली सुनने के तैयार हैं। मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा, चंदन साहू जी नमस्कार, कि विदेश जाते हैं और महात्मा गांधी का अनादर करते हैं, झुककर प्रणाम भी करते हैं, और अपने ही देश में उनकी गाली सुनते हैं और उनका सपोर्ट भी करते हैं गाली देने वाले का। नमस्कार चित्रांशु प्रभाकर जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बोलने के लिए। इसीलिए हम मोदी जी से हम कहना चाहेंगे कि तत्काल चारीकरण को, इस बदमाश को, इस निकम्मे को, दुष्ट को, साले को जल्द से जल्द राजद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए और जेल के अंदर किया जाए। सलाखों के अंदर रहेगा तो न इस तरह के बाबाओं को, ढोंगी बाबाओं को ऐसा अशब्द कहने की जोर आएगी, और इसको देखते हुए किसी भी बाबा को औकात नहीं होगी साले को आज तक कि महात्मा गांधी को, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अशब्द गाली कहे। इसलिए मैं कहूँगा कि भाइयों, जितने भी गांधीवादी भाई हैं वो जोर लगा दें, फेसबुक के माध्यम से, चाहे वो इंस्टाग्राम के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, ताकि मोदी को ये पता लग जाए कि वह जिस कौम में पैदा हुआ है उस कौम को गाली ना सुने, ताकि हमारे समाज में जो बिखरी हुई है, गांधी जी को गाली देते हैं, गाली देने वालों की औकात ही खत्म हो जाए। मैं कहना, सचिन गुप्ता जी नमस्कार, राम समारे प्रजाति नमस्कार नमस्कार। हाँ राम समारे प्रजापति जी, अभी हम पहली बार लाइव आए हुए हैं, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। जी जी ओम साहू जी, आज गांधी जी के बारे में वही गलत कर सकता है जो अपनी चिता का भी साफ करता है। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। राम समाने जी, हम बताएंगे आपको कि जब से बीजेपी सरकार आई हुई है, आप भी देखते हैं कि इनका रवैया ठीक नहीं है। 2014 से अशब्द कहते चले आ रहे हैं। कोई अगर व्यक्ति इनको लांछन लगाता है, कहता है, तो उसको जेल के अंदर कर देते हैं। सीबीआई जांच लगा देंगे ताकि वो अंदर चला जाए और दोबारा बात उठाने के काबिल ना हो। मैं कहना चाहूँगा, कन्हैया कुमार को कोई बीजेपी का परसेंट विद्वान हो आके बहस कर ले कन्हैया कुमार से, तब मैं जानूं। बीजेपी का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, क्योंकि वो जानता है कि उसके पास सैकड़ों लोग हैं। तो इसी प्रकार मैं कहता हूं भाइयों, गांधीवादियों, धरना दो और धरने के माध्यम से मोदी को यह साबित कर दो कि नहीं, इस देश में भी गांधीवादी पैदा हुए हैं अभी, और पैदा हैं और पैदा होते रहेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि जो ये भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ के, मैं उन निकम्मों को कहना चाहूँगा, संजय तिवारी को, संजय श्रीवास्तव को, जो आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल जी को, मुख्यमंत्री जी को, कि वो अपने गले का छाप बीजेपी के गले में डालना चाहते हैं, और ये साबित कर दो ताकि ये पता लग जाए संजय श्रीवास्तव को, नहीं, कांग्रेस के भी कोई पदाधिकारी घर है जो हम लोगों को सत्ते में रहते हुए भी गिरा दिया, क्योंकि आने वाले समय में उनको पता लग जाए। जय तेलीराज मिशन जी, आपको नमस्कार नमस्कार। रवि मोदनवार जी नमस्कार। बादशाह अब्बासी जी नमस्कार नमस्कार, आपको धन्यवाद। मैं भी गांधीवादी हूँ भाई। हर वह कांग्रेसी गांधीवादी है, चाहे जो कांग्रेसी हो, अदर भी गांधीवादी हैं। चित्रांशु प्रभाकर जी नमस्कार नमस्कार। मोदी जी रैली में,
हाँ, सही बात चित्रांशु भाई। मैं कहना चाहूँगा कि महात्मा गांधी जी को गाली देने वाला व्यक्ति को राजद्रोह का मुकदमा कायम हो, ताकि ऐसा कोई कहने वाला पैदा ना हो। मैं कहूँगा कि गांधी जी वो व्यक्ति थे जो एक धोती में ही पूरा जीवन यापन कर दिए। अगर उनको सत्य की लालच होती तो एक धोती में पूरा जीवन यापन ना करते। हंस साहू जी नमस्कार, विपिन गुप्ता जी नमस्कार। हाँ, तुम विपिन गुप्ता जी गांधीवादी हो इसलिए, गोडसेवादी हो इसलिए क्योंकि आप नमक खाए हो बीजेपी का, इसलिए। राजेश गुप्ता जी नमस्कार नमस्कार। मैं कहूँगा गुप्ता जी, जो आप गोडसे जी का समर्थन करते हैं, मैं एक ही आपसे बात करता हूं कि आप मोदी जी का फोटो लगी हुई करेंसी को ना यूज करें, अपने पॉकेट में ना डालें, तो मैं मानूंगा कि आप गोडसे जी का सपोर्ट करते हैं। आज से ही आप मोदी जी की लगी हुई फोटो को, लगी करेंसी को ना यूज करें, तब मैं देखता हूं आपकी ज़िंदगी में महात्मा गांधी जी प्यारे हैं कि वो गोडसा प्यारी है। पंकज जी नमस्कार नमस्कार। आप दक्षिण अफ्रीका से ही आप लाइव आए हुए हैं भाई, धन्यवाद आपको। राजेश गुप्ता जी धन्यवाद, आप हमारे बड़े भाई समान तुल्य जी नमस्कार। हमको आज पहली बार लाइव आना हुआ क्योंकि हमारे समाज के ही व्यक्ति गांधी जी को गाली देते हैं, इसलिए हमको आना पड़ा। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं वो 9 तारीख को अपने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर मैं गांधीवादी समर्थन का फोटो लगाएं और बुलंद करें। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहू समाज के दिलीप साहू जी लाइव आएंगे दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, उसको देखिए। सोटिल साहू जी नमस्कार नमस्कार। सत्यम साहू जी सही बात। अजय कुमार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदेश में राम नारायण साहू जी जो पूर्व राज्यसभा सांसद और भारतीय तहलीक साहू मठौर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि वो अपने संगठन के माध्यम से हर जिले से, क्योंकि उनके भी संगठन से मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ अम्बेडकर नगर यूपी से, मैं कहना चाहूँगा कि हर जिले से, चाहे वो युवा जिला अध्यक्ष चाहे मेन बॉडी का अध्यक्ष हो, अपने लेटर थोड़ा बीच में मैसेज आ गया था भाई साहब और रुकना पड़ा, उसके लिए खेद है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैसेज की वजह से रुकना पड़ा। सचिल साहू जी, मोदी जी से यही तकलीफ है हमें कि वो भी आपके ही समाज के होते हुए भी आपके समाज के पिता तुल्य समाज महात्मा गांधी जी को गाली से संबोधित करने वाला चारिकरण को राजद्रोह का मुकदमा लगाने के लिए मजबूर हों, और अभी तक लगा नहीं राजद्रोह का मुकदमा और लगाया जाए। गुरु प्रजापति जी नमस्कार आपको जुड़ने के लिए। गोलू जी आप तो आज बिजी हैं, फिर भी हमसे जुड़े हुए हैं। गोलू प्रजापति जी आप भी, हाँ आप भी प्रजापति जी, आप भी गांधीवादी हैं। राम सवाने प्रजापति जी, राम सवाने प्रजापति जी। मैं चाहूँगा कि गांधी जी वो सख्त थे जिन्होंने एक ही धोती में अपना पूरा जीवन यापन किया और चाहते तो उसको भी आराम की ज़िंदगी जीते। गांधी जी ने आराम की ज़िंदगी नहीं जिया, उन्होंने हरिजनों के लिए भी जेल जाने के लिए मजबूर हुए,
और आगे बढ़े। उनको एक बार ट्रेन से भी फेंका गया गांधी जी को, तब भी वो देश को आज़ाद कराने में पीछे नहीं हटे। सुधांशु पाल जी नमस्कार। नमस्कार भैया, नमस्कार। विपिन गुप्ता जी, विपिन गुप्ता जी, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं और ना ही गलत बोल रहा हूं। अगर कोई गलत बोल रहा हूं तो उसको आप कमेंट में लिखिए। मैं क्या गलत बोल रहा हूं उसका जवाब भी देने वाला हूं मैं, क्योंकि मैं आज पहली बार लाइव आया हूं और उसका पूरा पूरा आपको हम सहयोग देंगे बताने में हर एक बात को। कट्टर तेलीदी, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि पाखंडी बाबाओं को, जितने भी बाबा हों, आए दिन मैं देखता हूँ महात्मा गांधी को अशब्द कहते हैं और लोग सुनने वाले भी हैं। हमारे समाज के जितने भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ, अगर 9 तारीख को लाइव नहीं आते हैं, नहीं देखते हैं, नहीं धरना देते हैं, ओम साहू जी के निर्देश के अनुसार मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अपना संगठन बंद कर दें और संगठन बंद करके वो एक प्लेटफार्म पे आवे और ओम साहू जी के भारतीय जागृति मिशन के अंतर्गत आवे और अपनी बातें बुलंद करें और त्याग दें अपनी क्या कहते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे, और अपनी राष्ट्रीय पद पर त्याग दें और एक संगठन पे आवे। और संगठन चलाने की योग्य नहीं है, मैं उस हर संगठन को मैं कहता हूं। और गांधी जी को गाली देने के लिए सख्त कार्रवाई किया जाए, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी किया जाए, FIR भी लिखा जाए, ताकि वो भविष्य में कभी भी महात्मा गांधी को गाली ना दे। अमन साहू जी नमस्कार, नमस्कार। गोलू प्रजापति जी धन्यवाद आपको समय निकालने के लिए, आप तो बहुत बिजी हुए हैं आज। शिवम भाई हमारे शिवांश भी बिजी हुए होंगे। चुन्नीलाल गुप्ता जी हमारे बड़े भाई और बहनोई भी लगते हैं, प्रधान भी हैं इस वर्ष, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। मैं बताना चाहूँगा कि इस समय अब महात्मा गांधी जी को गाली देने वाला हर एक शख्स बढ़ता ही जा रहा है, आए दिन वो होता जा रहा है। 2014 में हमने देखा था, मोदी जी सुनते आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो अपनी जात नहीं बता पाए मोदी जी। जब बहन मायावती जी ने पूछा था कि मोदी जी अगर OBC काटते हैं तो अपनी जात बताएं, ऐसा व्यक्ति जो जात अपनी छिपाए रखता है वो कभी समाज का भला नहीं करता, अपने समाज का क्या पूरे समाज का भला नहीं कर सकता, और वही याद कर रहा है पूरे समाज को भी भलाई के लायक नहीं रहा है। आज देखिए कितनी महंगाई जा रही है। पंकज जी नमस्कार, पंकज प्रजापति जी आप दक्षिण अफ्रीका से हुए हैं, धन्यवाद, धन्यवाद आप। गोलू प्रजापति जी धन्यवाद। सत्यम साहू जी, मैं कहना चाहूँगा कि एक बार की कहानी है महात्मा गांधी जी का। कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक छोटा सा बच्चा आया, वो कहा गांधी जी आप तो एक ही कपड़े में हुए हैं और नंगे हुए हैं, हमारी माता जी कपड़े सिलती हैं, आप चलिए हम अपनी माता जी से कपड़े सिलवा दूं। अतुल वर्मा जी धन्यवाद आपको, कपड़े सिलवा दूं। तो वो व्यक्ति महात्मा गांधी जी को लेके चलता है। अशोक साहू जी नमस्कार, नमस्कार आपको भी जुड़ने के लिए, धन्यवाद। महात्मा गांधी जी को गाली वही देगा विपिन गुप्ता जी जो इस देश में रहना नहीं चाहेगा। अगर इस देश का नागरिक है तो वो महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता जी को गाली नहीं देगा। आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गाली दे रहे हैं विपिन गुप्ता जी, तो ये जान लीजिए अपने बाप को, अपने आजा को गाली दे रहे हो, क्योंकि वो भी आपके पिता हैं। अगर आप अपने पिताजी को गाली देते हैं तो आप महात्मा गांधी जी को गाली देते हैं। अगर आप अपने पिताजी को गाली देते हैं तो आप अपने पिताजी का पुत्र कहलाने लायक नहीं है। अब आप स्वयं समझदार हैं, समझ लीजिए आप किसके पुत्र कहलाने लायक हैं।
और आपका कोई जवाब हो तो बताइए विपिन गुप्ता जी, मैं आपका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जागृति मिशन के ओम साहू जी हैं। मैं कहना चाहूँगा कि भारत का एक ही शख्स वही है, ओम साहू जी, जो आज महात्मा गांधी जी के बारे में बातें बुलंद किया और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी और प्रमोद दुबे जी और हमारे जागृति मिशन के ओम साहू जी, जो आज पहला कारनामा है कि महात्मा गांधी को गाली देने वाला व्यक्ति जेल के अंदर है। अन्यथा हमारे समाज के जितने भी संगठन हैं सब केवल महात्मा गांधी का पुष्प अर्पित करते हैं, माला पहनाते हैं और उनके अनुसरण नहीं करते हैं। तो बताइए, ऐसा अनुसरण न करने वाला संगठन कैसे चलाएगा? मैं सभी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहता हूं कि अपना पद त्याग दें और संगठन को बंद कर दें और ओम साहू जी से हमारे जुड़ के आगे आवें और आगे बढ़ें। और सभी तेली भाइयों से मैं कहता हूं, अन्य समाज के व्यक्तियों को कहता हूं कि हमारे ओम साहू जी से जुड़िए, भारतीय जागृति मिशन से जुड़िए। हर तरह से आपको सपोर्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, आपको कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं कहना चाहूँगा, सत्यम जी नमस्कार, शिवम पांडे जी धन्यवाद धन्यवाद, आप भी हमारे सहयोगी, हमारे सहपाठी भी हैं। शिवम पांडे जी धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए आज। नमस्कार, धन्यवाद सत्यम जी। मैं बताना चाहूँगा, बीच में ब्रेक हो गया था कि बच्चे ने जब महात्मा गांधी जी को लेके जाने लगा अपनी माँ के पास, और वो अपने माँ के पास गया लेके महात्मा गांधी जी को, और वो अपनी माँ से कहा कि माता जी, महात्मा गांधी जी नंगे हैं और उनकी कपड़े को छिल दो और इनको पहनाया जाए। तो महात्मा गांधी जी ने जवाब दिया कि पहले ये बताइए, हमारे देश में इतने व्यक्ति हैं, आप कितने को कपड़ा सिल के देंगी? और जब तक हमारे भारत के एक एक नागरिक को, एक एक व्यक्ति को कपड़े तन पे ना हो जाएं, खाने को रोटी ना मिले, तब तक मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। इसलिए गांधी जी कपड़े नहीं पहने, और जब तक भारत के हर एक व्यक्ति को कपड़े तन पे ना हो जाए तब तक गांधी जी नहीं पहनेंगे। और उसी बीच ये गद्दार हमारे देश का नाथूराम गोडसे ने गोली मार कर हत्या कर दी, जिससे उनके सपना पूरा नहीं हो सका। और आज मैं कहना चाहूँगा, भारत का हर एक व्यक्ति उनका अनुसरण करे, अहिंसा परमो धर्म गांधी जी का। धर्मेंद्र कुमार नमस्कार भाई, नमस्कार, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। शैलेंद्र निसार जी धन्यवाद आपको, धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपको भी। गोलू प्रजापति जी धन्यवाद, नमस्कार गोलू जी। मैं कहना चाहूँगा, मैं अभी विपिन गुप्ता जी को जवाब देता, परंतु कमेंट इतना आ रहा कि जवाब देने के लिए समय नहीं है। आपको समय में जवाब दूंगा तो और व्यक्तियों को असुविधा होगी सुनने में हमारी बातें को। आप अपना नंबर कमेंट कर दीजिए विपिन गुप्ता जी, मैं आपके हर जवाब का उत्तर दूंगा, कल सुबह मैं दूंगा। आप अपना नंबर जरूर से जरूर कमेंट करिए विपिन गुप्ता जी, ताकि हमें आपसे बात करके आपके जवाबों को उत्तर दूं मैं। अगर आप अपना नंबर कमेंट नहीं किए विपिन गुप्ता जी, तो मैं मान लूँगा कि आप नापुंसक हैं, आप किसी से बात करने लायक नहीं है, आप केवल भरमा रहे हैं। आप कमेंट करिए विपिन गुप्ता जी अपना नंबर।
मैं कहना चाहूँगा कि हर एक शख्स तो भारत का गांधीवादी है। मैं आज लाइव आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि मोदी को, अखिलेश यादव जी धन्यवाद आपको, धन्यवाद धन्यवाद। मैं विपिन गुप्ता जी से बात करूंगा, परंतु कल सुबह बात करूंगा। इस समय मैं लाइव हूँ, बात नहीं कर सकता। बात जरूर करूंगा राम समाने प्रजापति दी, और उनसे भी बात करूंगा, आपसे भी बात करूंगा। आपको जो पूछना होगा अभी बात करिएगा राम समाने दी। आपसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम साहू जी बात करेंगे। विपिन जी एक ही ऐसा व्यक्ति हैं भारत में जो महात्मा गांधी जी के अशब्द प्रयोग पे कदम उठाए हैं, और यह कदम रुकना नहीं चाहिए। मैं कहना चाहूँगा ये कदम आगे बढ़ता जाएगा। अगर चोर निकम्मी, अक्षय गुप्ता जी नमस्कार नमस्कार, निकम्मी चारीकरण को जब तक देशद्रोह का मुकदमा नहीं हो जाएगा, हम अपने ज़िले में धरना देंगे, प्रदेश लेवल पर देंगे, और आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली जंतर मंतर पर धरना देंगे, और बहुत बड़ा धरना देंगे, जिससे मोदी जी को पता लग जाए कि उनको नहीं कोई ये देश में है। और अशब्द कहने वाले ढोंगी बाबाओं को पता लग जाए। जब से बीजेपी सरकार आई है, ढोंगी बाबाओं की संख्या बढ़ गई है और बढ़ती चली जा रही है। लकी साहू जी नमस्कार नमस्कार। जीजा जी, आप हमारे जीजा जी हैं, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र कुमार साहू जी धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, धन्यवाद। लकी साहू जी धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा मित्रों कि अगर वह मोदी जी अगर देश की भलाई चाहते तो अपनी माँ को 4,000 5,000 रुपये बदलने के लिए लाइन में ना लगाते। संतोष कुमार निषाद दी धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। मैं बताना चाहूँगा ज्ञान चंद्र दी धन्यवाद, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आप तो ड्यूटी पे होंगे या फिर छुट्टी पे होंगे, ये हमें नहीं मालूम। ज्ञान चंद्र जी धन्यवाद आपको, बहुत बहुत नाइस। मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी जब अपनी माँ की भलाई नहीं कर सके, एक बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिए बैंक की लाइन में, तो देश की क्या सेवा कर पाएंगे। वो केवल दाढ़ी रखा लें और बड़ा कर लें, इससे कोई फायदा नहीं है। बाबाओं की तरह वो भी बाबाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं, ढोंगी बनना चाहते हैं दाढ़ी रखा के। अरे दाढ़ी रखाना इतनी आसान नहीं है जितना सोच रहे हैं। सचिन गुप्ता जी नमस्कार नमस्कार। अखिलेश जी नमस्कार। गादर खान जी नमस्कार, धन्यवाद आपको। धर्मेंद्र कुमार साहू जी धन्यवाद, बधाई हो आपको भी। ज्ञानचंद जी बताइए, जब एक व्यक्ति अपनी माँ को लाइन में लगा सकता 80 वर्ष की बुजुर्ग महिला को, तो देश का हर व्यक्ति 80 वर्ष के बुजुर्ग, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे महिला हो, सबको लगा देगा लाइन पे, सबको लाइन में ला के खड़ा कर देगा। क्योंकि उसको जब अपनी माँ की कोई तकलीफ नहीं है तो जनता के प्रति क्या तकलीफ होगी। मैं कहना चाहूँगा अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी। मैं चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि हर वह व्यक्ति गांधीवादी है जो इस भारत में रहता है। सौरभ गुप्ता जी धन्यवाद आपको भी। सचिन गुप्ता आप तो भी। मैं कहना चाहूँगा
जब तक आप महात्मा गांधी जी की गाली सुनते रहेंगे। राजा साहू जी धन्यवाद आपको भी जुड़ने के लिए। मैं कहना चाहूँगा, जब तक महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गाली देने वाला व्यक्ति इस धरती पर रहेगा और उसको मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया जाएगा, तो धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाएगी। और यह संख्या बढ़ के, राजकुमार यादव जी धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, धन्यवाद तहे दिल से आपको धन्यवाद। राजकुमार यादव जी, मैं कहना चाहूँगा आपको भी तकलीफ होती है ये मोदी सरकार में, क्योंकि आप भी प्रताड़ित हैं, हम जान रहे हैं। आज ये दिन है कि मोदी जी से बहुत दुख हो रहा है जब से इनकी सरकार आई हुई है। नमस्कार। मैं कहना चाहूँगा कि गाली देने वाला ढोंगी बाबाओं, कुत्तों, निकम्मों को जब तक देशद्रोह और फांसी की हत्या नहीं दिया जाए, फांसी दिया जाए इन निकम्मों को, और नहीं तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी और देशद्रोह का मुकदमा हो, ताकि जो गांधी जी के बारे में सोचता हो उसकी सोच बंद हो जाए। और बंद होने पर ही हम साथ लेंगे। जब तक इन निकम्मों को गिरा नहीं देंगे, इनकी औकात पता नहीं करा देंगे, तब तक हम सोच को आगे बढ़ाते रहेंगे और धरना प्रदर्शन देते रहेंगे। अभिषेक गुप्ता जी, ओम साहू जी, ठीक है, धन्यवाद साहू जी, ओम साहू जी, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं। सचिन गुप्ता जी, समय हो गया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं कहना चाहूँगा, हर वह देश का व्यक्ति गांधीवादी है जो इस भारत देश में रहता है। अगर वह देश द्रोही है तो इस देश में नहीं रहना चाहता है और ना रहे। इसी बीच हम अपनी बारी को विराम देना चाहता हूँ। ये हमारा पहला दिन था लाइव। हम में बोलने में कोई समस्या हुई क्योंकि हम अभी कभी भाषण नहीं दिए हैं और न कभी मंच पे आए हुए हैं अपने जीवन में, इसलिए जो त्रुटियां हुई हो हमसे, मैं माफ़ी चाहता हूं जो त्रुटियां हुई हो बोलने में। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, इस निकम्मे नपुंसक, बेवकूफ़ और ढोंगी कालीचरण को देशद्रोह का मुकदमा जब तक नहीं लगवा देंगे तब तक सांस नहीं लेंगे। हम भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम साहू जी, सोनू क्रिकेट, धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए, धन्यवाद। लेट से भी आए, बहुत बड़ा धन्यवाद। विकास भीम साहू, नमस्कार, धन्यवाद विकास साहू जी, विकास भीमराज जी, धन्यवाद। अभिषेक गुप्ता जी, धन्यवाद। इसी बीच हम अपनी बारी को विराम देते हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय गांधी। आलोक वर्मा जी, धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आलोक वर्मा जी जुड़ने के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि जब तक साथ नहीं लेंगे, हर व्यक्ति गांधीवादी है जो इस भारत में रहता है। धन्यवाद। इसी बीच हम अपनी बारी को विराम करते हैं। सभी को धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम साहू को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आप साहू जी जो इस मुहिम को उठाए हैं, हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारे भारत देश में आप ही एक ऐसा शक्ति हैं जो पहली बार आप अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। हम आपका तहे दिल से साथ देते हैं। जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारे खूनों में दम रहेगा, तब तक हम आपका साथ देते रहेंगे। कहीं भी आवश्यकता लगी हमें याद करिए, हम आपके साथ खड़ा रहेंगे हर वक्त, 24 घंटा। धन्यवाद। इसी बात रखते हैं। नमस्कार भाई, धन्यवाद। ओम साहू जी, धन्यवाद।